हेलो फ्रेंड्स। नाउ आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। वैसे फंक्शन तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा है, बस अभी कुछ रिविजन्स। जस्ट फंक्शन आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, इसी में उसी को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। नाउ सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या है? एक तरह का ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो एक साथ टुगेदर किसी काम को परफॉर्म करता है, किसी टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब एक साथ हम बहुत सारे कोड को लिखते हैं और वो कोड एक साथ परफॉर्म होता है। जितने भी सी के प्रोग्राम्स हैं हैज एटलीस्ट वन फंक्शंस। जितने भी सी के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कम से कम एक फंक्शंस तो होते ही है, दैट इज मेन। क्योंकि बिना मेन फंक्शन के कोई भी आपका प्रोग्राम नहीं हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं, एडिशनल फंक्शंस और भी यूज होते हैं, बट वो सारे ट्रिवियल प्रोग्राम्स हैं। मतलब प्रोग्राम के हिसाब से प्रोग्राम में जिस फंक्शन की रिक्वायरमेंट्स है वो सब डालते हैं, बट एटलीस्ट वन मेन फंक्शंस तो आपके प्रोग्राम में होने ही चाहिए। नाउ अब हम अपने कोड को, जैसे सी हमारा प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, तो इस केस में जब हमको अपने प्रोग्राम को मॉड्यूलर बनाना होता है, तो मॉड्यूलर बनाने के लिए हम लोग अलग अलग मॉड्यूल्स बनाते हैं थ्रू फंक्शन। मतलब अलग अलग कोड को सेपरेट सेपरेट फंक्शन में लिख के और फिर उनको प्रोग्राम में एक साथ एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अगर अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बनाना है तो उसके लिए हम लोग छोटे छोटे फंक्शंस बनाते हैं। नाउ अब आप अपने प्रोग्राम को डिवाइड कैसे करोगे, कोड को डिवाइड कैसे करोगे, तो ये डिपेंड करता है आपके फंक्शन पे, आपके प्रोग्राम पे कि किस तरह का आपका प्रोग्राम है और उस तरीके से फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस में आप उसे डिवाइड करते हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी तरह से डिवाइड करो, लॉजिकली हर फंक्शन इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए कि वह फंक्शन किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। ये तो नॉर्मल रिकमेंडेशन है कि चाहे फंक्शन किसी भी तरह का हो, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने वाला होना चाहिए। नाउ फंक्शन, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को बनाने से पहले फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है और फिर फंक्शन को हम कॉल करते हैं। मतलब जब भी कोई फंक्शन बनता है तो उस फंक्शन का एक डिक्लेरेशन होना चाहिए। जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। जनरली जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन का यूज करते हैं तो उस फंक्शन के तीन चार चीजें तो होने ही चाहिए। एक तो उनका डिक्लेरेशन होना चाहिए। डिक्लेरेशन कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है, उनके रिटर्न टाइप्स क्या है और उनके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। नाउ तो ये सब तो सारे डिक्लेरेशन में होते हैं। उसके बाद हमारा फंक्शन का डेफिनेशन होता है। फंक्शन का डेफिनेशन पूरा एक्चुअल बॉडी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग फंक्शन के पूरे डिटेल्स को लिखते हैं, एक्चुअल बॉडी। नाउ सी में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो हमको बहुत सारे न्यूमरस ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस देते हैं। बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस देते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। जैसे एस कैट हो गया, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, स्ट्रिंग सीपीवाई, बहुत सारे फंक्शन है। to concatenate two strings, mem cpy, to copy one memory location to another memory location। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी सी के द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं, बहुत सारे फंक्शन। नाउ फंक्शंस कैन आल्सो बी रेफर्ड एज अ मेथड। फंक्शन को हम लोग मेथड के नाम से भी जानते हैं, सब रूटीन के नाम से भी जानते हैं और प्रोसीजर के नाम से भी जानते हैं।
फंक्शंस का ही दूसरा नाम आप कह सकते हो, या फंक्शन को कहने के लिए हम लोग मेथड भी कह देते हैं, कभी कभी सब रूटीन्स भी कह देते हैं, और प्रोसीजर्स भी कह देते हैं। नाउ अब नेक्स्ट है डिफाइनिंग अ फंक्शन। जब भी हमें कोई भी फंक्शन डिफाइन करना होता है, तो बेसिकली किसी भी फंक्शन के लिए हम लोग तीन काम करते हैं: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन का कॉलिंग। डिक्लेरेशन तो सिर्फ बताता है, कॉलिंग में हम सिर्फ कॉल करते हैं, और डेफिनेशन में ही एक्चुअल चीजें लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन का कुछ जनरल फॉर्म होता है, या आप इसको सिंटेक्स कह सकते हो। इसमें सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप लिख, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, हर फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसलिए जब भी हम किसी फंक्शन को लिखेंगे, तो उनका रिटर्न टाइप लिखेंगे कि वह किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वह फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो फिर हम वॉइड लिखेंगे, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करना मतलब कि वॉइड रिटर्न। उसके बाद दूसरा हमारा फंक्शन का नाम होता है। फंक्शन का नाम लिखेंगे एक वैलिड आइडेंटिफायर का यूज करके। और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें पैरामीटर नहीं यूज होता है। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें सिंगल पैरामीटर यूज होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स। तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ फंक्शन हम लोग उनके पैरामीटर्स देते हैं, और उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, और इसके अंदर में हम लोग फंक्शंस के बॉडी को लिखेंगे। हम ये लोग एग्जांपल देखेंगे आगे। नाउ जो भी फंक्शन का डेफिनेशन होता है सी प्रोग्रामिंग में, उसमें एक तो हमारा फंक्शन का हेडर होता है, और एक फंक्शन का बॉडी होता है। ठीक है, एक फंक्शन का हेडर होता है, फंक्शन का बॉडी होता है। हेडर पार्ट में हम लोग कह सकते हैं ये फर्स्ट लाइन में कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट है, और बॉडी में के अंदर जो भी हम लोग कोड करते हैं वो। नाउ वन बाय वन देखते हैं। पहले रिटर्न टाइप का मतलब क्या है। रिटर्न टाइप क्या है कि जितने भी फंक्शंस हमारे होते हैं, वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। इवन अगर वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, देखो देखो, द रिटर्न टाइप इज द डेटा टाइप। रिटर्न टाइप में हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी डेटा टाइप, इस तरह का वैल्यू वह फंक्शन रिटर्न करता है, वह डेटा। अगर कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिनमें विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, तो उस केस में हम लोग वहां पे void लिखते हैं। मतलब कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, void। void दैट मीन्स कुछ नहीं। नेक्स्ट है फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम में हम लोग क्या लिखेंगे, या किसी फंक्शन का एक्चुअल नेम है फंक्शन नेम, और उसके साथ में हम लोग पैरामीटर का लिस्ट देते हैं, वो दोनों एक साथ लिखते हैं। यही हमारा फंक्शन का सिग्नेचर बताता है। ठीक है, तो फंक्शन का नेम क्या है, एक वैलिड पैरामीटर जिस नेम से हम आगे भी फंक्शन को कॉल करें। नेक्स्ट है पैरामीटर्स। तो जब भी हम फंक्शन का नाम देते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन फंक्शंस, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ फंक्शंस, पैरामीटर लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पैरामीटर के टाइप, कौन से टाइप का है, किस ऑर्डर में है, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं उस फंक्शन में, इन सारे चीज़ों को लिखते हैं। वैसे पैरामीटर्स ऑप्शनल होता है। ऐसा बहुत सारा फंक्शन होता है जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। तो अगर हमारा फंक्शन इस तरह का है जिसमें पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, तो हम फंक्शन में पैरामीटर नहीं भी देंगे। नेक्स्ट है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी कंटेन्स कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन के बॉडी में हम लोग अपना एक्चुअल स्टेटमेंट लिखते हैं, एक्चुअल बॉडी लिखते हैं, जो भी हमको फंक्शन में कॉल करना होता है, या जो भी उस फंक्शन से जो भी वर्क कराना है। ठीक है, नाउ अब इनके आधार पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सिंपली यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिस एग्जाम्पल में अगर हम इस फंक्शन की बात करें, तो इसका रिटर्न टाइप इंट है, फंक्शन का नाम मैक्स है, और इसमें दो पैरामीटर जा रहा है। एक पहला है इंट num1 और दूसरा है इंट num2, यानी दो इंटीजर वैल्यू इसमें आ रहा है। फंक्शन के अंदर हमने एक
तीसरा वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम का, और हमने चेक किया कि इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 देन num1 को रिजल्ट में डालो, नहीं तो num2 को रिजल्ट में डालो और फिर रिटर्न करो रिजल्ट। यानी यह जो फंक्शन है, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें दो वैल्यू पास करेंगे, तो दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगा वह यह फंक्शन हमें रिटर्न करके। सिंपल है। इस तरह से हम लोग फंक्शन लिखते हैं। ऑलरेडी आप लोग इसको एग्जीक्यूट कराए होंगे, लिखे होंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फंक्शन के डिक्लेरेशन। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। देखो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन, कोई भी फंक्शनल डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर, कंपाइलर को उस फंक्शन का नाम के बारे में बताता है और फंक्शन को कैसे कॉल करना है इसके बारे में। फंक्शन के डिक्लेरेशन में कभी भी एक्चुअल बॉडी नहीं होता है। एक्चुअल बॉडी को हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन में लिखते हैं। फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं तब लिखा जाता है। बेसिकली फंक्शन के डिक्लेरेशन में सिर्फ फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स को लिखे। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसमें बेसिकली हम लोग को पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप देना है, फिर फंक्शन का नाम देना है और पैरामीटर लिस्ट देना है और उसके बाद सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी जो पीछे के प्रोग्राम में हम लोगों ने पीछे के स्लाइड में जो एग्जांपल देखा था, उस एग्जांपल का अगर हमको डिक्लेरेशन देना होगा तो हमारा डिक्लेरेशन कुछ इस, सिंपली जो फर्स्ट लाइन था हेडर पार्ट उससे उठाकर लिख देंगे और लास्ट में सेमीकोलन दे। ठीक है, इंट मैक्स, इंट num1, इंट num2। यहाँ से हम num1 और num2 को हटा भी सकते हैं। पैरामीटर लिस्ट में सिर्फ इंट कॉमा इंट भी रहने देंगे, जो बताएगा कि यह फंक्शन दो पैरामीटर ले रहा है और दोनों इंटीजर टाइप। ठीक है, तो इसलिए पैरामीटर के नेम को फंक्शन में देने की जरूरत नहीं है। तो उस तरह से हम इसी डिक्लेरेशन को वैसे भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिर्फ इंट मैक्स इंट। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब नेक्स्ट है हमारा फंक्शन का कॉलिंग। फंक्शन के कॉलिंग का मतलब क्या हुआ। फंक्शन का कॉलिंग, जब भी हम लोग सी में कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसका डेफिनेशन तो देते ही हैं। डेफिनेशन में हम लोग ये देते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या करने वाला है। अब उस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें उसे कॉल करना पड़ता है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, ताकि वहां पे वह अपने डिफाइंड टास्क को परफॉर्म कर सके। जब भी हमारा प्रोग्राम उस फंक्शन को कॉल करेगा तो प्रोग्राम से जो कंट्रोल है वह ट्रांसफर हो जाता है उस फंक्शन के अंदर। जैसे हमारा मेन प्रोग्राम रन कर रहा है, मेन में जहां भी फंक्शन कॉल हुआ तो आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है आपके फंक्शन के अंदर। कॉल्ड फंक्शन परफॉर्म अ डिफाइंड के बाद इस फंक्शन को कॉल किया गया, वह फंक्शन जो भी टास्क परफॉर्म करने वाला है वह टास्क को परफॉर्म करता है। एंड व्हेन इट रिटर्न इट्स रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, और व्हेन इट्स फंक्शन एंडिंग क्लोजिंग ब्रेसेस इज रीच्ड, इट रिटर्न्स द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द मेन प्रोग्राम। जब भी उस फंक्शन के अंदर, जैसे जैसे ही उस फंक्शन को कॉल किया गया हमारा कंट्रोल उस फंक्शन में चला गया। अब उस फंक्शन के अंदर जैसे ही कोई रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा या फंक्शन का क्लोजिंग ब्रेस आ जाए, तो तब हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा मेन फंक्शन में जिसने उसे कॉल किया। नाउ कॉल ऑफ फंक्शन सिंपली नीड्स टू पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर। जब भी हमको फंक्शन को कॉल करना होता है तो वहां पे बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि फंक्शन का नाम देना है और उस नाम के साथ में उस फंक्शन में जितने भी पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं उतने पैरामीटर्स हमें सप्लाई करना है। अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल चाहिए, क्योंकि वो फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता है
तो उसे एक्सेप्ट कर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक फंक्शन देखते हैं यहाँ पे छोटा सा, ये हमारा एक फंक्शन है। वहीं अभी जो हम लोगों ने फंक्शन देखा, वो ऊपर से एक प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ये हमारा एस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ऑलरेडी आप जानते हो इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा है यहाँ, इंट मैक्स, इंट num1 और इंट num2। यहाँ से num1 और num2 हटा भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, तो ये लाइन जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम के अंदर हमने एक ए नाम के वेरिएबल में 100 दिया, बी नाम के वेरिएबल में 200 दिया, और एक RET नाम का, रिटर्न टाइप नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इस रिटर्न टाइप इक्वल टू मैक्स ए कॉमा बी हमने पास किया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट, आप कह सकते हो फंक्शन का कॉलिंग, और ये है हमारा डिक्लेरेशन। ठीक है। तो जब फंक्शन हमारा कॉल होगा, तो यहाँ से कंट्रोल हमारा पास हो जाएगा इस फंक्शन में। और इस फंक्शन में देखो, यहाँ पे ऊपर में तो इंट मैक्स वाला रिटर्न टाइप लिखा हुआ है, फिर फंक्शन का नाम है, फिर उसके बाद फंक्शंस के पैरामीटर्स है। नाउ इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया गया रिजल्ट, और यहाँ पर वही कोड कि अगर num1 बड़ा है तो रिजल्ट में num1, और नहीं तो रिजल्ट में num2 डाल दो, फिर रिजल्ट रिटर्न कर दो। यानी कि यह फंक्शन क्या करेगा, जब इसको दो पैरामीटर मिलेगा तो दोनों में से जो बड़ा होगा उसको ये रिटर्न कर देगा। अब जब ये रिटर्न करेगा जो वैल्यू, यहाँ पर ये रेट नाम का जो वेरिएबल है उसमें आ जाएगा, और फिर हम वापस इसे कर लेंगे। तो यह फंक्शन या यह प्रोग्राम क्या कर रहा है, आपसे दो वैल्यू ले रहा है, और दोनों में से जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर वैल्यू है, उसे ये वो रिटर्न कर रहा है। तो चलिए इतना ही। अब नेक्स्ट एक और क्लास में हम लोग कुछ कॉल बाय वैल्यू, कुछ कॉल बाय रेफरेंस, और कुछ आर्गुमेंट्स के बारे में, कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में एक नेक्स्ट क्लास में और हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा फंक्शन के बारे में। और फंक्शंस के प्रोग्राम्स हम लोग सेकेंड यूनिट में देखेंगे, क्योंकि सेकेंड यूनिट पूरा का पूरा फंक्शन ही है। में रिकर्सिव फंक्शन के बारे में भी ज़्यादातर देखेंगे, तो वहाँ पर हम लोग लाइव प्रोग्राम कुछ बनाकर चेक करें। फिलहाल बस आप फंक्शन को समझो कि फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से किए जाते हैं। जब सेकेंड यूनिट हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स का रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे, तो उसके साथ साथ उनका नॉर्मल फंक्शन भी बनाकर वहाँ पे चेक कर। चलिए इतना ही। थैंक यू।